मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही तो कैलेंडर है ना। तो मतलब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बट इस बहुत ज़्यादा अच्छे सा नॉर्मल सा ट्रिक है इसका। कैसे कर सकते हैं, बिना कोड याद किए भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग से एंड तक ले जाऊंगी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, ठीक है। बिल्कुल पहले ये देखेंगे कि ना क्या क्या इसमें फॉर्मूलाज हम याद करेंगे। इसमें याद करने का कुछ भी नहीं है, बस डायरेक्ट हमको सॉल्व करना है। बस कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है जो नॉर्मल सी चीज़ें होती है। लीप वर्ष क्या होता है, सामान्य वर्ष क्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि जैसे कि ना हम पहले ये देखते हैं कि कैलेंडर में क्या होता है, हमें कुछ चीज़ें याद होंगी। जैसे कि लीप वर्ष किसको कहते हैं, जैसे 4 से जो डिवाइड होगी उसे लीप वर्ष कहेंगे, और जो 4 से डिवाइड नहीं होती वो सामान्य वर्ष कहलाता है, ठीक है। अब हम लीप वर्ष कैसे देखेंगे कि लीप वर्ष है कि नहीं है। तो है ना, 4 से उसको डिवाइड करें। अगर 4 से पूरा डिवाइड हो गया तो इट्स कॉल्ड कि वो लीप वर्ष है, और अगर नहीं हुआ डिवाइड तो वो सामान्य वर्ष है। और वही उसी केस में जैसे कि अब लास्ट में 800 आ जाता है ना, जैसे किसी वर्ष में 800 200 400 से बीच में लिखा हुआ आता है, तो उसको हम किससे करते हैं डिवाइड। उसको भी हम है ना, जैसे अगर वो ज़ीरो वाला आ गया, डबल ज़ीरो लास्ट में है ना, किसी वर्ष के, जैसे कि 2000 हो गया, 3000 हो गया, तो है ना उसमें तो डबल ज़ीरो है, तो उसको हम किससे भाग देंगे, है ना। क्योंकि हम लीप वर्ष देखते हैं तो जैसे कि पर्टिकुलर कोई साल है, जैसे कि 2012 समझ लो, दो हमारे लिखा रखा है हमने 2012, तो हम 4 को इससे डिवाइड दे देंगे। बट अगर कहीं पे अगर के 2000 ही लिखा हो तो हम इसको कैसे देंगे। तो हम लास्ट के जीरो को तो 4 से दे नहीं सकते, इसलिए इसमें हम किसका भाग देते हैं, 400 का, ठीक है। इसमें तो 4 का देते हैं, इसमें 400 का देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि अब यहाँ पर हम देख, जैसे कि 400 से डिवाइड होंगे। अगर 400 से डिवाइड हो गया तो वो लीप सेंचुरी वर्ष होता है, और अगर नहीं हुआ तो ऑर्डिनरी शताब्दी वर्ष है, अगर 400 से डिवाइड हो गया तो। अब जैसे ये क्वेश्चन आता है, एक और क्वेश्चन आता है कि 800 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या कितनी है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 800 को 4 से भाग देंगे। एक क्वेश्चन ऐसे पे आता है ना, 800 वर्ष में लीप वर्ष की संख्या बताओ। तो इसमें क्या करेंगे, हम 800 को 4 से भाग देंगे तो हमारा क्या आएगा, 200। मतलब इसमें 200 जो है ना, 200 इसमें लीप वर्ष की संख्या मतलब वो है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 200 लीप वर्ष है, तो अब इसमें हम सामान्य वर्ष कितने हैं। तो सामान्य वर्ष के लिए हम कैसे दो वर्ष लीप वर्ष है, तो सामान्य वर्ष कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, 800 को 200 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 मतलब है ना, 6 आएगा, मतलब 600 आएगा। तो मतलब 600, तो जो 6 जो है ना उसमें मतलब ये सामान्य वर्ष है। अब आप पूछेंगे कैसे, तो देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 100 200 300 400 500 600 800 तक हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसमें बोला दो लीप वर्ष है। कैसे 2 वर्ष, देखो 4 से 400 से 4 का भाग चला जाएगा, 8 का भाग चला जाएगा, लेकिन इनका नहीं जाएगा, है ना, 4 का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 ही है जो ऐसा लीप वर्ष है, बाकी ऐसे सामान्य वर्ष है। तो कितने सामान्य वर्ष है, 1 2 3 4 5 6। तो वही वाली बात हुई, या तो आप 4 को 800 से डिवाइड दे, 200 आ गया। अब 200 में आप अगर है ना 800 से माइनस करते तो 600 आएगा। तो 6 इसमें वो है सामान्य वर्ष है। या हम ऐसे भी करके देख सकते हैं कि इधर से 100 से लेकर 100 तक से लिखना है ना, 100 से लेकर हम 800 तक लिख लेंगे। तो कितनी संख्या है, 2 लीप वर्ष है, ये सामान्य वर्ष है, तो 6 सामान्य वर्ष है। तो 200 माइनस 6 तो 194, मतलब इतने जो है ना ये सामान्य वर्ष है। हाँ, अब है ना, जैसे कि एक वर्ष में 31 तारीख कितनी बार आती है, तो एक वर्ष में 31 तारीख 7 बार आती है। और एक वर्ष में 30 तारीख कितनी बार आती है, तो 5 बार आती है। कुछ दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है उसे विषम दिन कहते हैं, ठीक है। विषम दिन कैसे निकालते हैं कि ना, कोई संख्या जैसे 45 है, उसको 7 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, शेषफल 3। तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी है, 3। ऐसे करते हैं हम लोग, है ना। तो 7 को 30 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 शेषफल बचेगा। 7 को 48 से भाग दिया, 6 शेषफल बचा। तो है ना, हम विषम दिन या भाग देखिए, हमें विषम दिन कैसे निकालते हैं कि 7 से भाग दे देते हैं, जो शेषफल बचता है वही विषम दिन कहलाते हैं ना। जैसे आज सोमवार है तो 32 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो जब हमें कुछ बोले कि बाद मतलब आने वाले बाद कितना दिन होगा, तो वहाँ हम ना उसको प्लस करते हैं। और अगर बोले कि आने वाला कौन था बोले तो माइनस करेंगे, ठीक है। जैसे कि 7 को 72 से भाग दे दिया तो 2 शेषफल बचा। तो यहाँ पे क्या बोला था, आज सोमवार है तो 32 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो ये आने वाले 72 दिन की बात कर रहा है। तो हम 7 को 72 से भाग दे देंगे तो 2 शेषफल बचा। तो हम आज अगर सोमवार है तो सोमवार में +2 कर देंगे तो बुधवार। अगर यही कहता है कि कल, जैसे कि ये रहा, जैसे कल बुधवार था, हाँ, तो है ना आज से 63 दिन बाद कौन सा दिन होगा, मतलब बाद कौन सा दिन बाद था, सॉरी है ना, यहाँ था लिख दो,
कौन सा दिन था। तो अब ये बीते हुए कल के बारे में पूछ रहा है ना कि बुधवार था, तो आज के 13 दिन बाद कौन सा दिन था, नहीं यार है ना। तो फिर है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 63 को 7 से भाग देंगे, तो 0 से 16, तो बुधवार आया तो प्लस बुधवार किया। अगर यहीं पे अगर पूछता है कि कौन सा दिन था, तो हम यहाँ क्या करते, माइनस करते प्लस की जगह, बस यही है ना। ये कुछ याद करने का बता रही हूँ मैं, उसके बाद तुम क्वेश्चन आप बाद में सॉल्व करेंगे ना। जैसे कि जनवरी, अब जनवरी का कोड नंबर क्या होता है, 3, है ना। तो 3 क्यों, क्योंकि इसमें 31 दिन होते हैं, इसलिए जनवरी 3 दिन की होगी। फरवरी क्या होगा, अगर ये लीप वर्ष है, मतलब अगर उसमें 29 तारीख आती है तो हम इसको 1 मानेंगे। और अगर ये लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है, लीप फरवरी में अगर 28 ही दिन है तो हम उसको 0 मानेंगे, ठीक है। तो जनवरी, जहाँ पे भी ये फरवरी आए तो हमें पहले ये देख लेना है कि इसमें 28 दिन है, लीप वर्ष है, सामान्य वर्ष है। लीप वर्ष सामान्य वर्ष देखने का तरीका क्या था कि हम साल को 4 से भाग देंगे, अगर पूरा गया तो वो सामान्य वर्ष, लीप वर्ष है, अगर नहीं गया तो सामान्य वर्ष है ना। तो लीप वर्ष तो हम क्या करेंगे, जनवरी को 3, फरवरी को अगर 28 दिन है तो 0 और 29 दिन है तो 1 मानेंगे। फिर मार्च में 31 दिन होते इसलिए 3, अप्रैल में 30 दिन होते इसलिए 2, मतलब कुल मिला के जो 30 दिन है उसको 2 मानना है, जिसके में 31 दिन है उसमें हमको 3 मानना है, ठीक है। तो वैसे जनवरी में 3, फरवरी में 0 या 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जुलाई में 2, ऐसा करके ये पूरा इसका कोड नंबर है ना। ऑर्डिनरी संख्या, महीनों में विषम दिनों की संख्या है, ठीक है। फिर आते रविवार का कोड हमें याद करना है। रविवार को 0 मानेंगे, सोमवार को 1, मंगल को 2, बुध को 3, गुरु को 4, शुक्र को 5, शनि को 6, ठीक है। रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि। रविवार को क्या हो गया, 0, सोमवार 1, मंगल 2, बुध 3, गुरु 4, शुक्र 5, शनि 6, ठीक है। ये विषम दिनों की संख्या हो गई दिनों में, डेज में, ओके। अब आता है शताब्दी वर्ष, जैसे कि 2000, हमें ये चीज़ याद रखनी है। जैसे कि 2000 का शताब्दी कोड क्या होता है, 0, क्यों, क्योंकि 400 से 2000 को भाग देंगे तो शेषफल 0 बचेगा, है ना। तो अगर वैसे तो नहीं बचता है, बट ना फिर भी है ना, हम ऐसे करेंगे, 400 से भाग देंगे 0 से 16, हमें इसको याद रखना है एक तो, है ना। 0135 ना, 0135 इसको याद रखना है, ठीक है, ऐसे ही। तो 2000 का कोड हमेशा 0 से शेषफल बचता है। 1900 का क्या होगा, 1 होगा। तो हमें ऐसे याद रखना है कि 2000 का कोड 0 होगा, फिर 2021 का कोड 5 होगा, 2022 का 3, 2023 का 1, 2024 का 0, फिर वापस से स्टार्ट हो जाएगा। 2025 का 5, 26 का 3, मतलब 5 3 1 0, 5 3 1 0, 5 3 1 0, ऐसे याद रखना है। अभी 1900 का एक शेषफल है, हाँ, तो 1900, तो 1800 का क्या होगा। अब जैसे इसका है 6, जैसे कि 1900 का कोड क्या होता है, 1 होता है। तो वैसे ही 1900 का अगर 1 है तो 1800 का अगर पूछे तो 3 होगा, 1700 का 5 होगा, 1600 का 0 होगा, ऐसे होगा, है ना। इस तरीके से होगा, मतलब कोड समझ में आ गया। अधिकतर तो मेरे 2000 का और 1900 का ही पूछता है, तो हमें तो इसको याद ही रख लेना है। 2000 में 0 हो जाएगा, तो 1900 का 1 है, 1901, फिर 0 1 0, फिर वापस से इसका हो जाएगा 1800 का 1800 का 3 हो जाएगा, 1800 का 3, मतलब माइनस करते जाना है, 3, फिर 5 0, जैसे कि 0 1 1 3 5, 0 1 3 5, ऐसे। इसका अगर 1 है, इसका 0 है, तो 0 1 और 1800 क्या हो जाएगा, 3, और फिर 1800 1700 क्या होगा, 5, है ना, ऐसे याद रखना है। और जैसे 2000 का पूछे, 23000 का पूछे, 15 16 23, मतलब मोस्टली तो 2000 का पूछता है, 1900 का पूछता है, 2300 का पूछता है, 16 15 13, इसका ज़्यादा पूछता है, बाकी ज़्यादा नहीं पूछता है ना। तो हमको ये याद रखना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ये तो मोस्ट जो थे टॉपिक जो नॉर्मल हमें याद रखने होते हैं ना, जैसे 1900 2000 इनका तो याद रखना होता है, तो मैंने ये बता दिया। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन आता है कि 18 मार्च 2026 को कौन सा दिन होगा। तो हमें इसमें नॉर्मली क्या करना है, एक तो शताब्दी कोड निकालना है, वर्ष, लीप वर्ष और डे, और जो इनका आएगा उसको प्लस करके 7 से भाग दे देना है। जो शेषफल आएगा उसका कोड हमें याद करके, उसमें जो वार था रविवार, जनवरी, जैसे 0 आ गया तो उसका रविवार हो जाएगा कोड, तो रविवार आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करना है। क्वेश्चन कैसे है, जैसे कि अब यहाँ पूछा 18 मार्च 2026 को कौन सा दिन था, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, 26 से 1 माइनस कर देना 25। हमें हमेशा सब में यही करना है ना, 26 से 1
पीछे कर दो 25, ठीक है। अब आता है हमें क्या करना है, पहले शताब्दी कोड निकालना है। शताब्दी कोड कैसे निकलेगा कि ये 2026 पूछा है, मतलब इसका शताब्दी कोड क्या है, 2000 का पूछा है। 2026 लिख रखा है, 2021, 2022, 2023 कुछ भी लिखे तो दो है तो 2000 ही है ना। तो शताब्दी कोड क्या होगा 2000 का, तो हमने याद करा था 2000 का शताब्दी कोड शेषफल 0 आता है, इसका शताब्दी कोड 0 होता है। तो हम 2000 का शताब्दी कोड हमने यहाँ पर लिख दिया 0, ठीक है। फिर वर्ष निकालना था ना, तो वर्ष कैसे निकालेंगे कि 2025 में है ना, हमने 2000 वर्ष क्या होगा 2025, क्यों हमने 2026 से 1 माइनस किया था, तो हमें ना 2025 लेंगे। तो यहाँ पर इसका वर्ष का कोड क्या है, वर्ष कितना आ जाएगा हमारा 25, लास्ट का 25, ठीक है। लीप वर्ष, अब हम लीप वर्ष 25 में लीप वर्ष है कि नहीं है, इसको 4 से भाग दे देंगे, तो चार 4×6 है ना, तो जो 6 आया वो 6 हो जाएगा है ना, वहाँ लिख देंगे। हमें यही करना है ना, लीप वर्ष में क्या करना है कि जो डेट हमने करी ना 1 माइनस करी, उसको हम 4 से भाग दे देंगे। तो जो जितनी बार जा रहा है वो ना, वो आंसर लिखते थे ना, उसका शेषफल नहीं लिखते, जो आंसर जा रहा है जितनी बार में, भले वो पूरा जा नहीं रहा हो। 4×6 25 तो आता ही, ये तो 24 तो आता है ना। तो हम जैसे 25 वर्ष है ना, तो उसको हम 4 से भाग दिया तो 6 बार में गया, तो इसका क्या आ जाएगा 6, ठीक है। फिर डेट हम कैसे देखते हैं, जनवरी से, ठीक है। तो यहाँ 18 मार्च है, तो 18 मार्च जनवरी से लेकर 18 मार्च तक का हम देखेंगे, तो जनवरी को हम 3 मानेंगे। अब फरवरी मैंने आपको बोला था कि ना हम इसको देखेंगे लीप वर्ष से सामान्य वर्ष से, तो वो हम कैसे देखते हैं, तो इसमें हमें ना लीप वर्ष किसको देखेंगे 2026 में, 2025 में नहीं देखेंगे, जो 2026 जो साल दे रखा है ना वही देखते हैं। तो डेट में फरवरी कितने का है, तो क्या 25 से भाग जाता है इसका, तो नहीं जाता 4 का ना, तो ये सामान्य वर्ष है, तो इसको हम 0 ही मानेंगे क्योंकि इसमें 28 दिन ही है। तो जनवरी क्या हो गया 3, फरवरी 0, फरवरी, फिर है ना हमारा क्या आ जाएगा मार्च कहाँ तक जाना 18 तारीख तक ही जाना, क्योंकि क्वेश्चन में 18 ही है, इसीलिए जनवरी 1 हो गया, फरवरी हमारा 0 हो गया और मार्च 18 तक गए। अब हम सबको टोटल करेंगे, तो किसको टोटल करेंगे, एक तो इस 0 को टोटल करेंगे, 0 को टोटल करेंगे, 25 को, 6 को और इनको 3 और 0 इन सब और 18 इन सबको टोटल करेंगे, तो हमारा कितना आया 52। और 52 को 7 से डिवाइड दिया तो 3 शेषफल आया। तो 3 कोड किसका था, तो रविवार का 0 था, सोम, मंगल और बुध का कौन सा कोड नंबर था, है ना 4। तो सॉरी इसे 3 पूछा है ना, 3 कोड नंबर, तो है ना 3 किसका है 0 1 2 3, 0 1 2 3, तो 0 से रवि, सोम, मंगल, बुध, तो यहाँ बुधवार है, तो बुधवार का कोड है ये, ठीक है। ऐसे ही करेंगे। वापस से मैं एक बार रिकॉल बता देती कैसे करना है। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं है ना, जैसे 20 मार्च 2026 को कौन सा दिन होगा, तो हम इसमें क्या करेंगे 2026 को 1 माइनस करेंगे, 2025 ले लेंगे, ठीक है। 2025 ले लिया। शताब्दी हमारे 5 चीज़ें निकालनी, शताब्दी कोड, वर्ष, लीप वर्ष, डेट, है ना, ये 4 चीज़ें निकालनी है हमको। शताब्दी कोड क्या हो जाएगा इसका 2025 है, तो क्या होगा इसका हम क्या करेंगे कि है ना 2 शताब्दी वर्ष निकालेंगे 2000, ठीक है। 2000 इसलिए 2000 शताब्दी का शब्द क्या था 0 था। वर्ष क्या होगा इसका 2025, क्योंकि 1 माइनस करते 2026 जो भी दे रखा होता है, तो 2025 शताब्दी वर्ष कौन सा इसका है ना, वर्ष इसका 25 ही है। लीप वर्ष क्या है, तो हम 25 को 4 से 25 को काटेंगे तो 4×4 = 24, 25 तो कटेगा नहीं इसलिए 6 आएगा है ना। डेट हम वहीं से जनवरी से लेकर 2 मार्च तक का निकालेंगे, तो जनवरी 3 दिन की है। फरवरी 26 में क्या 4 का भाग जा रहा है, क्योंकि देखो सब में तो हमने 2025 ही लिया, बस ये जो लीप डेट जब लेते हैं ना तो हम 26 को लेंगे, ठीक है। क्या मतलब लीप वर्ष और सब में जगह तो हम 25 ही देखेंगे इसको, है ना, लेकिन इसको 26 कहाँ देखेंगे, जब ये हम डेट निकालते हैं ना तो फरवरी जो हम देखेंगे ना तो हम ये देखना है कि 26 का भाग जाते हैं कि नहीं, 25 से यहाँ पे वो नहीं होगा, इन्वॉल्व नहीं होगा, है ना। तो जनवरी में क्या 26 का भाग जाता है, तो 4×6 = 24, 4×6 = 24, 28, तो 28 तो ज़्यादा होता है, 4×24 24 ही लेंगे, तो यहाँ पे 4×24 तो 6 लेंगे, 4×24 सॉरी, यहाँ पे हमने ये देखना है 4×24 तो इसमें जाता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसमें ये मतलब ये लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है, तो ये सामान्य वर्ष है फरवरी, तो 0 ही लिखेंगे इसमें, है ना। तो जनवरी का कोड क्या हो गया 3, फरवरी क्या होगी हमारी 0 हो गई है ना। मार्च हमको 2 मार्च तक ही जाना था, तो 2 मार्च। अब इन सबको टोटल करेंगे 0, 25, 6, 3 और 2, इन सबको हमने टोटल करा तो कितना आया हमारा 36 आया, ठीक है। अब 36 का भाग 7 से देंगे तो शेषफल 1 आएगा। अब एक शेषफल किसका कोड था, एक शेषफल किसका था, तो 0 और 1, तो रवि और सोमवार, तो इसका आंसर आएगा सोमवार, ठीक है। समझ में आएगा कैसे करना है, हमें इसमें बहुत कुछ भी नहीं करना है,
बस हमें इतना ही करना है कि जो भी डेट दे रखी हो, हमें उसमें 4 चीज़ निकालनी है। शताब्दी कोड, वर्ष निकालना है, लीप और डेट निकालना है, ठीक है। शताब्दी वर्ष क्या होगा, 2000 है तो 2000 का कोड 0 है। 1900 अगर होगा, 1900 होगा यहाँ पर, तो 1900 का कोड यहाँ पे 1 हो जाता है। तो जो कोड यहाँ दे रखा हो, जो मैंने पहले याद करवाई था, वो वही होगा, ठीक है। इसमें तो हम शताब्दी वर्ष निकाल लेंगे। इसमें वर्ष कौन सा है, तो 2000, इस हमको पता है 1 माइनस करेंगे, 2026 है तो 25 कर देंगे, 2024 होगा तो 23 कर देंगे ना। तो वर्ष हमको 2023 तो 26 लास्ट के 2 संख्या ले लेनी है। लीप वर्ष कैसे लेना है, तो लीप वर्ष हमको है ना 4 से जो हमने लिया था 25, 4 को ना उससे भाग दे देंगे, है ना। लीप वर्ष अब कितनी बार जा रहा है उसका आंसर लिख देंगे, है ना। शेषफल नहीं, जो भागफल है वो लिखना है इधर, है ना। लीप वर्ष है। और फिर डेट क्या लिखेंगे, तो जो जहाँ तक दे रखी है डेट, जनवरी से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक डेट दे रखी है वो लेंगे। फरवरी हुआ 28 दिन का हुआ, अगर 4 से भाग चला गया तो उसको हम 1 मानेंगे, और अगर नहीं गया भाग तो उसको 0 मानेंगे। इन सबका टोटल करके 7 से भाग कर देंगे। 7 से भाग चला गया तो उसका जो शेषफल आएगा, तो वही शेषफल, तो उस कोड नंबर देख लेंगे, जनवरी, रविवार, सोमवार, मंगलवार, जिसका कोड होगा वही होगा। अगर यहाँ पूरा भाग चला जाता है तो इसका मतलब 0 कोड, उसका 0 शेषफल है। 0 शेषफल किसका था, शनिवार का था। तो इसको ऐसे ही करेंगे। अब आता है हमारा दूसरा टाइप, और इसमें ये भी दे सकता है कि ये ना, अगर ऐसे जैसे पूछ ले कि 15 अगस्त को कौन सा दिन था। अब 15 अगस्त को हमें पता है ना, 15 अगस्त यहाँ पे अपने 2 चीज़ें पूछ ली, जीके भी पूछ ली और इसने, और ये रीजनिंग भी पूछ ली। क्यों, क्योंकि 15 अगस्त का वही निकाल सकता है जिसको पता होगा डेट। तो 15 अगस्त 1947, मतलब इसका ये पूछ रहा है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अब उसको भी हम वैसे ही निकालेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, शताब्दी, लीप, वर्ष और डेट, 4 चीज़ें निकालनी है। सबको टोटल करके 7 से भाग दे देना है। जो उसका शेषफल आएगा उसको कोड नंबर से वो कर देना है। अब आता है हमारा अलग टाइप, है ना। वैसे तो हम इसको एक को, जैसे कि कभी कई बार है ना, कुछ क्वेश्चन में ऐसा पूछ लेता है कि भाई अगर 1 जनवरी को अगर हमारा ये था तो ना सोमवार था, तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, है ना। ऐसे भी पूछ लेता है। तो हम यहाँ पे ना वैसे तो निकाल भी सकते हैं, जो मैंने तरीका बताया था वैसे निकालेंगे इसको भी, बट है ना जैसे उसको भी वैसे निकालेंगे। पर जैसे अगर हम शॉर्ट तरीका अपन टाइम बचाना चाहें तो हम एक चीज़ हो सकता है कि जब भी अगर ऐसा पूछे कि जनवरी को इतना दिन था, ये था, वो था, तो दिसंबर को कौन सा होगा, तो हम इतना निकालने ना बैठ के हम एक चीज़ देख लें कि क्या वो सामान्य वर्ष है, लीप वर्ष है, क्या वह वर्ष लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है, ठीक है। अगर वो लीप वर्ष हुआ, 4 से भाग दे देंगे, अगर वो उधर चला गया तो लीप मतलब सामान्य वर्ष है ना। तो जब सामान्य वर्ष जब होता है ना, जब भी कोई सामान्य वर्ष होता है तो उसका जो 1 जनवरी को जो वार होता है ना, वही 31 को भी वही डे होगा। अगर वो 1 तारीख को सोमवार था तो दिसंबर को भी सोमवार होगा। और अगर वो लीप वर्ष है, अगर 4 से भाग पूरा गया है ना, अगर पूरा चला गया तो इसका मतलब उसमें +1 कर देंगे। जैसे कि अगर बोले कि 1 तारीख को ना अगर ये था सोमवार था ना, मान लो सोमवार था, है ना, तो वो बोलेगा कि अगर 1 तारीख को सोमवार था और वो लीप वर्ष था ना, तो लीप वर्ष था, तो अगर 4 से भाग चला गया, लीप वर्ष है, तो अगर वो लीप वर्ष था, तो अगर 1 तारीख को उस दिन सोमवार था, तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा। तो हमको क्या करना है, उसमें 1 प्लस करना है। क्यों, क्योंकि लीप वर्ष है, इसलिए हम सोमवार +1 कर देंगे तो मंगलवार आ जाएगा। ये ट्रिक है फटाफट करने का, है ना, कि वो दिसंबर का ऐसा वाला पूछ। बाकी हम अपने ट्रिक से उसको निकाल भी सकते हैं, जैसे हमने पहले वाला निकाला था, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल बात है, हम कैसे फटाफट कर सकते हैं, ठीक है। एक हम 1900 वाला भी कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ दे रखा है, जब देश आज़ाद हुआ था उस दिन सप्ताह का कौन सा दिन था। अब देश कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को पूछा है ना। तो शताब्दी वर्ष यहाँ भी यही करेंगे, पहले शताब्दी वर्ष निकालेंगे, ठीक है। शताब्दी वर्ष 1900, यहाँ हम पहले 2000 वाला कर रहे थे तो हम वहाँ 0 मान रहे थे। 1900 का शताब्दी कोड क्या होता है, 1 आता है शेषफल, है, तो इसका 1 मानेंगे। लीप वर्ष 2046 का 46 कर देंगे, तो 46 में 11 लीप वर्ष कैसे, क्योंकि इसको हम 4 से भाग दे देंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 हो जाता है, तो 11 बार में जाएगा ये 46। पूरा तो नहीं जाएगा बट ठीक है ना, उतना आंसर आएगा इसका। तो हमने वहाँ 11 लीप वर्ष और फिर वर्ष कौन सा था, 1946, क्योंकि 47 से 1 माइनस करते हैं तो 46 लिया हमने, तो 46 डेज। 15 अगस्त तक, जनवरी से 15 अगस्त तक जाना है, तो 3 तारीख तो वो हो गई जनवरी का। फरवरी यहाँ 0 लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि 1947 0 लीप वर्ष नहीं होता, ठीक है। तो 1947 लीप वर्ष नहीं है, तो ये ना इसमें उसको 0 मानेंगे। फिर फरवरी मार्च हो गया 3 दिन का, मार्च, अप्रैल 2 अप्रैल, मई 3 दिन का होगा, 3 का होगा, मई, जून 2 का होगा, जुलाई
3 का होगा। अब अगस्त 15 तारीख तक ही जाना हमको, है ना, तो 15 लिख दिया। इन सबका टोटल 31 है। अब हम सबको टोटल कर देंगे, है ना, तो सबका टोटल कितना आएगा 89। अब 89 को 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 5 आएगा। तो 5 किसका कोड था, शुक्रवार का कोड था। जैसे 0 1 2 3 4 5, तो रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 यहाँ आ रहा है, तो रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र, तो आंसर क्या आएगा शुक्रवार, ठीक है। हमने 2000 वाला भी करके देख लिया, 1900 वाला भी करके देख लिया। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, बस यही होगा, एक कम कर देना। अब यहाँ बस इतना ही देखना कि 1900 है कि 1800 है कि 1700, 2000 है कि 23,000 24,000, जो भी हज़ार हो ना, तो वही सेंचुरी कोड होगा 0132 0135 0135, ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। अब टाइप हम दूसरा आता है, एक टाइप आता है जैसे हम यहाँ पे ऐसा पूछ लेते हैं कि 5 जनवरी 2016 को मंगलवार था, तो 19 जनवरी 2026 को 2016 को कौन सा दिन होगा। यहाँ हमारा क्या होगा, यहाँ हमारा क्या है, डेट अलग अलग है, बाकी महीना और तारीख साल जो है ना वो सेम है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 5 को 19 से माइनस करेंगे, तो जो आंसर आएगा 14 को 7 से भाग देंगे तो जो शेषफल 0 आएगा। तो मंगलवार का 0 प्लस करेंगे तो मंगलवार ही होगा, ऐसा होगा। फिर कहीं आता है कि कहीं पे तो ये आएगा कि तारीख अलग होगी, जनवरी अलग होगा, ये महीना अलग होगा, किसी में साल अलग होगा, और किसी में तीनों ही चीज़ अलग होगी। तो वो उस तरीके का ये तो साल वाला है, ठीक है। अब महीने का देख लेते हैं, महीने वाला कैसा होगा। अब जैसे ये रहा महीने वाला हमारा, है ना, तो महीने वाले में क्या है कि अब जैसे हमारा तारीख सेम है, महीना अलग है बस, और वो वर्ष अलग अलग है। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है, जैसे कि 1 मार्च 2016 को सोमवार तो 1 मई 2016 को कौन सा दिन होगा। तो अब जैसे यहाँ पे मंथ अलग है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको तो कुछ नहीं करेंगे, वहीं से छोड़ देंगे, इसको भी कुछ नहीं करेंगे, बस हमें इसमें देखना है। तो हम क्या करेंगे कि मार्च कितने दिन की होती 31 दिन की, है ना। तो 31 दिन की, तो एक तो पहले हो चुका है ना, तो उसके बाद कितने दिन बचे हैं ना, 31 में से 1 माइनस किया तो 30 दिन, तो मार्च का 30 दिन बचा, है ना। तो मार्च का 30 दिन लिख दिया, प्लस मार्च अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है, तो इसको हम 2 मानेंगे, क्योंकि हमने पहले बताया था कि जहाँ 30 दिन का होगा वहाँ हम 2 मानेंगे, 31 दिन का होगा उसे 3 मानेंगे, है ना। अब ये है ना, ये है 29 दिन का ही है ना। तो हम इसका क्या करेंगे, ये 30 दिन का है, अप्रैल तो इसको 2 मानेंगे। अब मई में 1 ही तारीख है, यहाँ पे 1 तारीख है, तो मई हमको 1 तारीख तक ही जाना है ना। तो वहाँ तक 1 है। अब सबको प्लस कर लिया, 33 आया, 33 को 7 से भाग देंगे तो 5 शेषफल, तो सोमवार में प्लस 5 कर देंगे, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, आंसर आएगा शनि, है ना। अब आएगा डेट वाला। अब मैं आपको डेट वाला बताती हूँ। पहले हम ये वाला भी देख लेते हैं, जैसे कि किसी में पूछेगा कि जैसे कि डेट और ये दोनों अलग अलग होगा, बस ये सेम होगा। तो हम वहाँ क्या करेंगे कि हमें पूछा 6 जनवरी 2011 को रविवार था, तो 10 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जनवरी, हाँ, तो जनवरी कितने की होती है, जनवरी हमारी 31 की होगी ना। इसको छोड़ देंगे साल को, हम इसमें देखेंगे। तो जनवरी कितनी थी 31 दिन की, तो ये 6 दिन तो खा गया, तो 31 में से 6 गए तो 25, बाकी बचे 25 दिन। जनवरी के 25 दिन लिखेंगे। फरवरी लीप वर्ष है, सामान्य वर्ष है, 2000 में 4 का भाग दिया, अगर नहीं गया 4 का भाग नहीं जाता तो सामान्य वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, तो इसको क्या मानेंगे हम 0 मानेंगे। प्लस मार्च तक हमको 10 तारीख तक ही जाने, क्योंकि यहाँ 10 लिख रखा है, 10। अब सबको टोटल करा हमारा तो 35 आया, 35 को 7 से भाग दिया तो 0 शेषफल, तो रविवार में 0 प्लस करेंगे तो रविवार ही होगा, वही होगा, है ना। तो ऐसे ही करना है इसको। और अब और इसमें अब जैसे साल वाला आ गया, तो 5 मार्च 2005 को सोमवार था, तो 5 मार्च 2007 को कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पे हमारे क्या है, हमारा सब कुछ सेम है, बस ये लास्ट का जो साल है वो अलग अलग है, 2005 या 2007 है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसमें क्या कुछ भी नहीं करना है, मार्च और 5 मार्च और ये 5 मार्च इनको छोड़ देने, क्योंकि दोनों तो बराबर है। हम वर्ष में क्या करते हैं कि 2005 2007 इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, तो ये 2 लिख दिया, है ना। और इसमें लीप वर्ष कितने हैं 2005 से लेकर 2007 के बीच कितने लीप वर्ष आते हैं, तो 2005 में 4 का 6 के 4 4 8, है ना, 4 4 दूनी 8, मतलब 4 के बारे में ना तो 5 आता है, ना 6 आता है, ना 7 आता है, तो यहाँ पे एक भी लीप वर्ष नहीं है। तो हम सिर्फ इसमें दो ही प्लस करेंगे, क्योंकि हमने 5 से -7 करा था तो 2 बचा था, तो हम 2 ही है हमारे पास अभी तक तो। और एक चीज़, हाँ, अगर 2005 अगर ये 5 मार्च फरवरी निकल चुका है, मतलब इसमें 2005 को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है।
मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे इसने क्या बोला है 5 मार्च 2005, तो 5 मार्च तो ये इस साल में तो फरवरी निकल चुकी है। अगर इसमें जैसे कि हमारा हो जाता कि 2008 का बोल देता और ये क्या बोलता 1 जनवरी 2008, है ना। तो 2008 तो लीप वर्ष है, तो हम इसको भी काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें फरवरी है, अभी 1 जनवरी बोला ना, 1 जनवरी फरवरी बाकी है, तो इसमें लीप वर्ष काउंट होगा। अगर यहीं पर अगर ये 8 जनवरी ने मार्च बोल देता तो 1 मार्च, तो इसमें फरवरी निकल चुकी है, तो ये लीप वर्ष होते हुए भी लीप वर्ष में काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका फरवरी निकल चुका है ना। तो वैसे ही इसमें भी यही चीज़ है कि इसमें क्या मार्च बोला है तो इसमें जनवरी निकल चुकी है, तो अगर ये लीप वर्ष होता भी ना अगर इसमें, तो भी हम इसको नहीं मानते 2005 को लीप वर्ष, ठीक है, ऐसा होता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जब वर्ष सेम हो तो इसमें 2 चीज़ देखते हैं। एक तो माइनस कर देंगे, इन दोनों वर्षों को माइनस कर देंगे, और इन दोनों के वर्ष के बीच में कितने लीप वर्ष आते हैं वो, उन दोनों को काउंट करने के बाद जो आंसर आता है ना, काउंट जैसे जो 2 आया तो हम उसको 2 को सोमवार से जो भी यहाँ पे दे रखा है साल, उसमें +2 कर देंगे तो बुधवार आ जाएगा, ठीक है। इधर वापस देख लो, अलग क्वेश्चन है ना। जैसे 15 जनवरी 2006 है ना को सोमवार था, तो 15 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो हम यहाँ पे क्या करा, हमने तो 2006 और 2007 को माइनस करा तो 1 आया। अब लीप वर्ष नहीं है, क्यों? क्योंकि 2006 चार के बारे में 6 तो जाता ही नहीं है ना, 7 जाता है, तो 6 और 7 के बीच कोई भी लीप वर्ष नहीं है। तो हम सिर्फ एक की जो हमारा था ये 1 सोमवार में +1 कर देंगे तो मंगलवार आ गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ एक क्वेश्चन आ गया, 15 फरवरी 2044 को सोमवार था, तो 5 फरवरी 2051 को कौन सा दिन हुआ। अब तो 44, इस 44 को और इस 51 को माइनस करेंगे तो कितना आया हमारे, ये 7 आया, है ना, 7। अब इसमें देखेंगे कि 44 से लेकर 51 के बीच में कितने लीप वर्ष हैं, तो अब इस 44 को भी काउंट करेंगे। क्यों? इसमें लीप वर्ष है, क्योंकि ये लीप वर्ष है। क्यों? क्योंकि इसको 5 फरवरी है, अगर ये यहाँ भी फरवरी है तो ये फरवरी बाकी है, पूरी नहीं निकली है ना, तो इसलिए हम इसमें फरवरी भी काउंट करेंगे, लीप वर्ष है इसमें, ठीक है। तो हम इसमें इसका लीप वर्ष कितना होगा, 44, 45, 46, 47, 48, तो एक तो 44 लीप वर्ष है इसमें, एक 48 लीप वर्ष है, ठीक है। तो इसमें एक 44 लीप वर्ष, एक 48 लीप वर्ष, 2 लीप वर्ष है, तो इसमें +2 कर देंगे। अगर ये फरवरी निकल चुका होता तो फिर हम इसको काउंट नहीं करते, लेकिन इसे फरवरी भी बाकी है, तो इसे लीप वर्ष बाकी है, इसलिए 44 को भी काउंट करा। तो 44 और एक 48 है लीप वर्ष, 2 लीप वर्ष है 44 और 51 के बीच में, तो 2 लिखा। तो 7 + 2 कितना होता है, 9, तो सोमवार में +9 कर देंगे तो बुधवार आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको ले चलती हूँ जहाँ पे साल, महीना और वो तीनों चीज़ चेंज हो तब। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है कि यदि 5 मई 1911 को शुक्रवार था तो 11 सितंबर 1919 को कौन सा होगा। अब यहाँ पे ये 5 भी अलग है, तारीख भी, मंथ और ईयर तीनों अलग है। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो पहले हम ये करेंगे कि मई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन, है ना। इसमें 5 मई को पूछा है, तो 31 - 5 26, बाकी बचे 26 दिन। अब 26 दिन से वो काउंट करना है, तो 26 प्लस मई, जून में कितने महीने होते हैं, 2 लिखेंगे इसको, 2, है ना, क्योंकि ये 28 दिन की होती, सॉरी 30 दिन की होती है इसलिए 2 लिखेंगे। जुलाई 31 दिन की होती है इसलिए 3। तो मई से लेकर ये सितंबर तक जाना है हमको, तो मई में 26 दिन, है ना, 31 दिन होते हैं, इसलिए उसमें मई में कितने होते हैं, 31 दिन होते हैं, और ये 5 का पूछा है तो इसलिए 31 - 5 कर दे तो हमारे कितना आएगा, 26, ठीक है। तो ये हमारा 26 आया, ऐसे ही, इसीलिए यहाँ 26 लिखा। जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, और सितंबर कितना होगा, 11। क्यों? क्योंकि यहाँ 11 तक ही जाना है हमको सितंबर, तो 11 सितंबर, ठीक है। अब प्लस करेंगे, अब हम वो करेंगे, तारीख को भी करेंगे। 1911 से 1919 को माइनस करेंगे तो इनको कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। अब 11 से 19 में लीप वर्ष कितने हैं, तो 2 लीप वर्ष है इसमें, ठीक है। 2011 से लेकर 2019 के बीच है। 4 कैसे, 4 × 12, एक तो 12 है, 4 × 12, 4 × 16 है, 4 × 16, हाँ, 2 ही लीप वर्ष है। 11 से लेकर 1900 के बीच में कितने लीप वर्ष है, 2 है ना, 2 लीप वर्ष है, तो इसको 2 लिख दिया। अब हम सबको टोटल करेंगे, ये 26, 2, 3, 3, 11, 8 और 2, इन सबको टोटल करके तो कितना है, 55 को 7 से भाग देंगे, कितना आएगा, शेषफल 6। तो शेषफल 6 आया, तो अब इस शुक्रवार में +6 कर देंगे तो कितना आएगा, गुरुवार आएगा आंसर। समझ में आ गया कैसे किया हमने इसको।
है ना। 5 मई और 11 सितंबर है, तो 5 मई को हमने जितना भी है 30 दिन होता तो 30 से -5 करते, 31 दिन है इसलिए 5 माइनस करा, तो 26 जो दिन आया 26 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर सबका कोड लिख दिया हमने, है ना। कोड लिख दिया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया, इसको और इसको फिर डेट अलग होती है तो इसलिए इन दोनों को माइनस किया, फिर इन दोनों के बीच जो शताब्दी कोड आता वो लिखा, सबको टोटल करके 7 से भाग दे दिया, जो उसका कोड आया उसमें हम सोमवार में उसमें प्लस कर दिया। और हम इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं कि ये तो है, ये तो तरीका है ही, अगर हम फिर भी हम इससे और फटाफट करना चाहें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको छोड़ दो, है ना। हम इसको देख लेंगे 11 सितंबर 1900 को कौन सा दिन होगा, तो हम जैसे पहला वाला कर रहे थे कि 11 सितंबर 1919 को कौन सा दिन होगा, हम जैसे कर रहे थे 1 मई 2023 को कौन सा दिन था, तो हम जैसे उसमें सेंचुरी कोड, शताब्दी, वर्ष, लीप वर्ष निकाल के कर रहे थे, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसको छोड़ दो, जैसे 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 हम इसको करते हैं ना सॉल्व कि 2021 को कौन सा दिन होगा, तो जैसे शताब्दी, लीप वर्ष, कोड वगैरह निकाल के और हम उसको कोड लिखते तो उसका आंसर वही आता है, तो वो भी ऐसे भी कर सकते हैं। या तो आप इस तरीके से सॉल्व करो, या चाहे उस तरीके से जो मैंने बताया था पहले वाला क्वेश्चन, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। बस फ़र्क क्या है, इसको इससे माइनस करके ये सब करना पड़ेगा, और अगर वो वाला तरीका करोगे तो इसको भूल जाओ, सिर्फ इसको फिर इसको सॉल्व करो, तो जो सॉल्व होगा वही आंसर इसमें, वही आंसर इसका ही आएगा, ठीक है। अब आता है एक अलग क्वेश्चन। अब इसमें भी एक और ये वाला क्वेश्चन आता है कि यदि आज शुक्रवार था तो 72 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो हम क्या करते हैं 72 को 7 से भाग देंगे तो 2 शेषफल आएगा, तो शुक्रवार में प्लस रविवार कर दिया, क्योंकि आने वाले दिन के बारे में पूछ रहा है, अगर वो बीते हुए कल की पूछा तो माइनस करते हैं हम, ठीक है। जैसे आज शुक्रवार तो 72 दिन पहले कौन सा दिन था, अब ये पहले का पूछा, पहले बाद का पूछा था तो प्लस 2 किया था, अब पहले का पूछा तो 72 को 7 से भाग दिया, 2 शेषफल आया, 2 शेषफल शुक्रवार में 2 माइनस करें क्योंकि यहाँ पहले का पूछ रहा है तो इसलिए 2 माइनस किया तो बुधवार आया, ठीक है। 1 और 2 को मंगलवार, तो आज कौन सा दिन है, लीप वर्ष नहीं है अगर, तो एक वर्ष 2 दिन 1 वर्ष एंड 2 दिन बाद मंगलवार है, तो आज कौन सा दिन होगा, तो यहाँ का है कि कोई लीप वर्ष नहीं है, तो हमें पता है कि जो सामान्य वर्ष होता है वहाँ जो डे 1 जनवरी होगा को होता वही 31 को भी होगा, तो हम कहेंगे अब यहाँ पे 1 वर्ष तो 2 दिन बाद मंगलवार है, तो 1 वर्ष मतलब क्या बोल रहा है कि 1 वर्ष और 2 दिन बाद, मतलब 1 वर्ष 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक ये पूछ रहा है, और अगर लीप वर्ष नहीं है, ये बोल रहा पहले बोल दिया इसने लीप वर्ष नहीं है, तो हमने क्या बताया था कि जो लीप वर्ष नहीं होगा तो उसमें क्या करते हैं हम, है ना, 31 को भी वही दिन होता है, अगर 1 वर्ष को और 2 दिन बाद मंगलवार था तो मंगलवार दिन से 2 दिन माइनस दिन क्या होगा, है ना, तो आज कौन सा दिन या वर्ष, आज कौन सा दिन है पूछा है ना, तो 1 जनवरी और 31 दिसंबर को भी वही दिन होगा, तो जब हमें कहा कि प्लस 2 दिन बाद मंगलवार है तो 31 दिसंबर को -2 कर देंगे, तो मंगलवार का -2 करा तो हमारा कितना आंसर आया, 2 माइनस मंगलवार से 2 माइनस करा तो कितना दिन है, रविवार, मतलब 31 तारीख को रविवार था, तो जो इस तारीख को रविवार है वही 1 तारीख को होगा, क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है, हमने पहले पढ़ा था लीप वर्ष जो होता वही होता सामान्य वर्ष, मतलब लीप वर्ष नहीं होता तो जो लीप वर्ष होता नहीं होता है तो वही जो 31 तारीख 1 तारीख को जो डेट होगा वही 31 तारीख को डेट होगा, जो 31 तारीख को डेट होगा दिसंबर को वही 1 जनवरी को डेट होगा। तो यहाँ इसने क्या बोला है कि 2 दिन बाद, 1 वर्ष 2 दिन बाद मंगलवार था, तो मंगलवार 2 वर्ष जो मंगलवार है उसको माइनस कर देंगे तो कितना आया, रविवार, मतलब 31 तारीख को रविवार है, तो 1 तारीख का पूछा हमसे तो 1 माइनस वही जो रविवार तो वही 1 तारीख को होगा, तो रविवार वही होगा, है ना। अब जैसे ये पूछता है एक, कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है तो सुरेश कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है, यदि सुरेश का जन्म संडे को हुआ है तो कृष्णा का जन्म कौन सा दिन हुआ, तो कृष्णा 365 दिन, एक वर्ष में कितने वर्ष है 365 दिन, तो कृष्णा जो है ना वो कपिल से छोटा है और 60 सप्ताह बड़ा है ना, कपिल सुदेश जो है कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है, तो हम यहाँ क्या करते हैं सप्ताह के सभी इस क्वेश्चन सप्ताह पप्ताह कुछ भी बोलो इसमें हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ ये जो साल देता है ना 365 दिन या कितने भी दिन उसको देखना होता है, तो 365 है तो ना सप्ताह है तो 365 तो भाग देंगे तो 1 शेषफल आया, तो रविवार बोला ना इसने, रविवार संडे हुआ, जन्म सुरेश का जन्म संडे को हुआ, तो कृष्ण का जन्म कौन सा दिन होगा, तो इसमें +1 कर देंगे तो सोमवार। अगर सप्ताह का कहते हैं तो उसको इग्नोर करना है, हमें सप्ताह को नहीं लेना है, जो साल होगा ना उसी को देखते हैं हमें ना। फिर आता है हमारा, इसमें ये क्वेश्चन भी आता है, ये बहुत सिंपल होता है, जैसे पूछता है कि हरि को ये पता है कि पिता का जन्म 13 से और 16 के बीच में पड़ता है ना, 13 और 16 के बीच में पड़ता है ना, 13 होगा ना 16 होगा उसका बीच चला होगा 14 15 है ना 2 ही,
और बट बहन कहती है कि 14 से 18 के बीच पड़ता है। तो बताओ जन्म कौन से दिन था। तो इसका ना 14 लेंगे ना इसका 18 लेंगे ना इसका 13 लेंगे ना इसका 16 लेंगे। तो हम कैसे करते हैं, पहले 13, 14, 15, 16, 13 से लेकर 16 तक का हमने लिख लिया। फिर इसने जो कहा 14 से 18, तो 14, 15, 16, 17, 18, 14 के नीचे 14, 15 और 16, 17, 18। ठीक है, अब हमें पता है कि ना 13 होगा ना 16 होगा, तो ना ये 16 होगा या ना 13 होगा। बचा कितना, 14 और 15। ऐसे कहते हैं कि 14 से 18, तो हमको पता है ना इसमें 18 होगा ना इसमें 14 होगा। अब इसमें बचा क्या, 18 और 15, तो या तो ये नहीं सॉरी ये 15 और यह 15, तो ये 15 आंसर होगा इसमें। समझ में आ गई बात। क्या कहा इसने कि ये ना इसको पता है कि इतने दिन 13 और 16 के बीच पड़ता है इसका पिता का जन्म, और इसको पता है कि 14 से 18 बीच में इसका जन्मदिन पड़ता है पिता का। तो हमने 13 से 14 इसका लिख दिया, 13 से 16 तक इसका लिख दिया तारीख, उसका इसके नीचे इसका दोनों का हमने बराबर करा। ठीक है, फिर ना इसका 13 ना इसका 16 लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है बीच में होगा, ये भी बोल रहा है 14 से 18 के बीच में, तो 14 और 18 नहीं लिया। तो 16 तो वैसे ही कट गया, 13 तो वैसे कट गया है ना, 14 भी वैसे ही कट गया है ना, तो 14 आएगा ही नहीं। बचा कितना, 15। तो यहाँ के और यहाँ के बीच का 15, तो आंसर आएगा इसका 15। जब हमसे पूछे एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, तो कितने सप्ताह होते हैं हमारे, जब कहे कि एक इसमें कितने सप्ताह होते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक वर्ष कितने दिन का होता है, 365 दिन का, उसको भाग दे देंगे 7 से, तो कितना आएगा 52 है ना, हफ्ते में तो 52 सप्ताह होते हैं इसमें। हमने अगर 7 से 365 को भाग देंगे तो इसका 52, इससे 52 सप्ताह होते हैं। फिर आता है हमारा, अब एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि यदि आगामी कल के एक दिन बाद बृहस्पतिवार था तो बीते हुए कल के पिछले दिन कौन सा दिन होगा। तो यहाँ क्या, एक चीज़ पकड़ो, एक दिन बाद, आगामी कल मतलब जैसे आज है तो कल, आने वाला कल मतलब आगामी मतलब आने वाला कल के एक दिन बाद बृहस्पतिवार हो, है ना, मतलब आगामी कल मतलब परसों का बोल रहे हैं, परसों बुधवार था, तो कल जो बीता हुआ कल है ना उसके पिछले दिन कौन सा दिन था, मतलब परसों अगर परसों अगर बुधवार है तो पिछले बुधवार को कौन सा दिन होगा, है ना, परसों बीता हुआ परसों के कितने दिन होगा, देख लो। जैसे कि परसों बोला है तो आज, कल और परसों बृहस्पतिवार था, आगामी फिर है ना एक माइनस करा तो मतलब कल बुधवार था, तो फिर आज मंगलवार हुआ, तो मंगलवार से माइनस करते जाओ, कल सोमवार था और परसों तो जो रविवार था, तो आंसर क्या आएगा, रविवार था। ठीक है, समझ में आया। इसने क्या बोला, परसों बुधवार था, आगामी एक दिन पहले, कल के एक दिन बाद, मतलब कल नहीं, आज नहीं पूछा, कल नहीं पूछा, परसों इसने दे रखा बृहस्पतिवार, तो परसों बृहस्पतिवार था, तो आज कल कितना था, बुधवार था, तो आज क्या हो गया, मंगलवार, माइनस क्या 1 है ना, और फिर मतलब सोमवार, कल क्या था हमारा सोमवार, तो परसों क्या था, रविवार, आंसर आएगा रविवार। जैसे इसने यहाँ पूछा कि बीता हुआ कल है ना, ऐसा पूछा इसने कि जैसे बीते कल में पहले वाला दिन रविवार था, तो आने वाले कल से अगले दिन तीसरे दिन कौन सा दिन होगा, तो बीते हुए कल से पहले वाला दिन रविवार था, मतलब बीता हुआ कल ये रहा और से दिन पहले रविवार था। ठीक है, तो आने वाला कल, तो रविवार, रवि सोम मंगल, मतलब आज कौन सा वार है, मंगलवार है। ठीक है, तो आने वाले कल से अगले दिन, आने वाले कल से अगले दिन के तीसरा दिन कौन सा दिन होगा, तो आज मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, तो आज कौन सा होगा, शनिवार। ठीक है, आंसर ही आएगा। फिर यदि गत वर्ष परसों दिन रविवार था तो आगामी परसों कौन सा दिन होगा, गत वर्ष मतलब बीता हुआ कल, तो गत वर्ष परसों रविवार था, तो आज क्या होगा, रवि सोम मंगल, और फिर आगामी परसों मतलब आने वाले परसों में मंगल, बुध, गुरु, आंसर गुरुवार, है ना, ऐसे ही होगा। फिर जैसे यदि ये परसों गुरुवार था तो कल कौन सा दिन होगा, ये भी वैसे ही करना है ना। अब एक मेन प्रश्न तो तब आता है जब बड़ा संख्या देते हैं यहाँ पर। जैसे कि यदि परसों सोमवार था तो आज से 50 दिन बाद पहले सप्ताह को कौन सा दिन था। अब यहाँ पे निकालने थोड़े बैठेंगे या हम क्या करते हैं कि आज से 50 दिन पहले कौन सा सप्ताह था, तो आज अगर सोमवार है तो सोमवार है, 50 दिन बाद तो पहले है ना, पहले कौन सा दिन था, तो 50 को 7 से भाग दे देंगे तो शेष वाला है 1, मतलब आज अगर सोमवार है तो सोमवार से -1 करा तो कितना आएगा, सोमवार तो रविवार, तो आंसर क्या आएगा, ये यहाँ था रविवार ना, तो यहाँ आंसर आएगा रविवार। तो ना पिछला -1 करेंगे, परसों सोमवार था तो आज तो इसने क्वेश्चन क्या पूछा,
इससे ये बोला कि है ना, परसों सोमवार था, परसों मतलब आज का नहीं पूछा, परसों, आज कल और परसों, मतलब कि अगर परसों सोमवार था तो आज क्या होगा, रवि और शनि, तो आज शनिवार। और 50 को 7 से हमने डिवाइड किया था तो एक शेषल बचा था, तो ना 50, जैसे यहाँ पे आज शनिवार है, मतलब सोम रवि शनि, तो शनि से -1 कर देंगे तो कितना आएगा, शुक्रवार। आंसर आएगा शुक्रवार। जब भी बड़ी संख्या दे तो 7 से भाग दे दो, और पिछले का पूछे माइनस कर दो, आगे का पूछे तो प्लस कर दो। यही करना है अपन को। अब जैसे ये रहा, यदि कल मंगलवार होगा तो आज से 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आप 100 दिन बाद निकालने तो बैठेंगे नहीं। यदि कल मंगलवार होगा तो कल मंगलवार, मतलब आज कौन सा वार है, सोमवार होगा, और कल आने वाला में मंगलवार है, तो 100 दिन बाद, तो मंगलवार से 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो हम 7 को 100 से भाग देंगे तो शेषफल 2 आया, तो +2 कर दो, तो सोम 2 हम प्लस करेंगे, है ना। कल मंगलवार होगा, तो कल मंगलवार होगा बोला, मतलब आज प्रेजेंट है, आज से हम +100 कर देंगे, तो 100 दिन बाद कितना होगा, तो सोमवार, क्योंकि आज ये मंगलवार था, अगर कल मंगलवार था तो आज सोमवार होगा, तो सोमवार +2 कितना होगा, सोम मंगल और बुध, तो आंसर बुध आएगा। तो यहाँ हमारा कैलेंडर कंप्लीट होता है ना। बहुत नॉर्मल ट्रिक थी, हम इसको याद कर सकते हैं। बस हमें यही याद रखना है, शताब्दी किसको बोलते, कोड नंबर से याद रखना है। फरवरी का देखना है कि है ना, अगर ये लीप वर्ष हुआ तो हमें ना 28 दिन मानना है। लीप वर्ष हुआ तो उसको क्या मानना है, लीप वर्ष हुआ तो उसमें दो काउंट करना है, सॉरी 1 काउंट करना है, और अगर लीप वर्ष नहीं हुआ तो 0 काउंट करना है ना फरवरी में। यही देखना था। कोड याद रखना है कि 2000 का 0 होगा, और है ना 1900 का होगा तो 1 होगा, 0351 0351, ये याद रखना है। रविवार को 0 मानेंगे, रवि सोम मंगल बुध, और सोमवार को 1, है ना, ऐसे मानेंगे। बस यही चीज़ें याद रखनी, बाकी और भी कुछ भी नहीं है इसमें। और उसमें 4 निकालने, लीप, शताब्दी, वर्ष और डेट, 4 चीज़ें निकालनी। फिर जो भी आंसर आएगा उसको प्लस करके 7 से डिवाइड कर दो, जो शेषफल आएगा उसको ना वो कोड में बिठा दो, है ना। ऐसे करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।